कि मेरे दो मम्मी दो पापा हैं। दो क्योंकि मम्मी दो पापा। हाँ, एक बार तो जा रहे थे कोई फ्रेंड के साथ, तो पुलिस वाले ने रोका, उसने ड्रिंक कर रखी थी पुलिस और वालों। एफआईआर वगैरह तक करवाई कि किसी तरीके से मैं उसको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूं। तो मैंने वो ज्वाइन किया नहीं। इतना प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा मीडियाबाजी, बहुत ज्यादा वही चीजें। पर मेरे यहाँ रूल है कि आप शुरू के 1 महीने तक अपने घर में बर्तन धोओगे, हम्म। उसका वीडियो बना के आप मुझे दिखाओगे डेली, हम्म। तो ही मैं आपको पनिशमेंट नहीं दूंगा। हो रहे हैं जितना भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, मन कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हो, 2-2 3-3 लाख रुपए का तो थे गिफ्ट ही दे रहे हो। कोई ने मोबाइल, घर का ब्यावड़ो ब्यूड़ो कौन करेंगे, ब्यावड़ा की बात कौन चलावेंगे। देखो 32 साल की उम्र होगी मेरी। हाँ, गधीड़ खूब खाया होगा। गधीड़ क्या न बोलनी। हाँ, गधीड़ तो मुक्का ना बोला है। तो मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम आपने पूछा वो यही थी कि मेरी, जैसे गौशाला तो आपने सुनी है, मैं डॉगशाला खोलना चाहता हूँ। अच्छा। कभी थाने भी प्यार होयो है कोई सो? झुंझुनू को छोरो जोधपुर में मचा रह्यो है धमाल। शेखावाटी छोड़ की जोधपुर में कर रह्यो है कमाल। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फ्री में अभी थे देखने लग रहे हो। सर ही सर को नाम है विक्रमजी राठौड़। सर जोधपुर में फिलहाल ही और आईएएस की इनकी खुद की कोचिंग है और सर खुद भी आईएएस के अंदर 2015 में ये सेलेक्ट होया है, पुलिस में लगे हार। मैं बताना चाहूंगी आपने झुंझुनू का रहना रही मुकुंदगढ़ के पास में ही चूड़ी अजीतगढ़ है और बी के पास में छोटो सा गांव है फूसखानी। फूसखानी का सर रहना रही आज सर की जर्नी है वह जाना खुद आईएएस बनया और बी के बाद में आज इतना बच्चा आईएएस है वह बना लाग रही। तो थाने वीडियो शेयर करना है। राम राम सर। राम राम जी। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूंगी थारी जर्नी कि स्टार्टिंग में थे जो फूसखानी गांव के अंदर ही थारो जन्म होयो हो या कठे जन्म होयो, थारा माता पिताजी के करी आज थे से आईएएस सेलेक्ट होया होगा, आईएएस कितना ही बना रहा होगा, पर जो बचपन की बात ही वह मैं जानना चाहूँ वह गलिया के अंदर जो थे पगडंडी थे ना पेड़ा हो। बिम खुशबू जी, मैं आप बताना चाहूंगा था कि पापा भी पुलिस में हा, पहले आर्मी में हा, फिर पुलिस में हा, फिर तो मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे दो मम्मी दो पापा हैं। दो मम्मी क्योंकि दो पापा। हाँ, तो उन्हीं के आश्रय में इतना पला भुला, या जो भी मैंने किया है वो उनकी जो भी मार्गदर्शन है उसके अंदर ही मैंने सारी चीजें प्राप्त की हैं। वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी रोमांचक स्टोरी है मेरी, जो भी जर्नी के टाइम में, कि कभी जी। दिल्ली कभी गांव, फिर मेरा मियो के अंदर स्पोर्ट्स में एडमिशन हो गया, तो फिर बाद में सारी कॉलेज वगैरह तो सब प्राइवेट ही करनी पड़ी क्योंकि सारा स्पोर्ट्स में था। लास्ट तक मैं 2007 तक मैं पहुंचा था नेशनल पे। तो वास्को डी गामा में लास्ट मैंने गोवा में नेशनल खेला था। उसके बाद ड्रॉप आउट करके फिर मैंने कॉलेज की, और कॉलेज करने के बाद 2010 में मैंने 6 मार्च को स्पोर्ट्स कोटे से मैंने होम मिनिस्ट्री के अंदर जो सेंट्रल सीपीओ है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एज ए स्पोर्ट्स में भर्ती हुआ। 2 साल वहाँ नौकरी की। नौकरी करने के बाद वहाँ पर भी कुछ ऐसे हालात बने कि वो मेरे लिए सेटिस्फिकेशन नहीं था, तो ऊपर के सीनियर से उलझ गया मैं, तो वहाँ से नौकरी छोड़ दी मैंने। घर वालों को पता ही नहीं। तो साल भर तक तो गाँव का ने या घर का ने कौन करो की नौकरी छोड़ दी, और नौकरी लाके छोड़ दी। हाँ, 2 साल नौकरी करी। घर का पता है नौकरी कर रहे हो, घर तो पैसा भी भेज रहे हो, उसका काम हो रहा। लेकिन जिया ही नौकरी छोड़ी, घर का बताई को नहीं, क्योंकि घर का बताओ तो घर का तो डांटेगा। तो फाइनली क्या करो कि मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली कोचिंग की तैयारी खुद ने मैंने तैयारी करनी शुरू की आईएएस के लिए। तो कुछ अटेम्प्ट भी दिए। फिर मैंने झा सर के अंडर में पूरी मार्गदर्शन प्राप्त किया, वहीं में उनके बाद में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर पढ़ाया, फिर मैंने कुछ आईएएस के अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट दिए, जिसमें मेंस में गया मैं। 2015 में मैं फिर दोबारा दिया, जिसमें मेरा प्रॉपर सिलेक्शन हुआ अंडर प्रोविजन। जब तक भी घर खान को नहीं पतो। हाँ, पतो चाल गयो घर का, लेकिन घर का करम भी क्या कि छोड़िया है तो क्या जब पतो चालो तब थारा लट कौन पड़ा? हाँ, लट तो वो बीजा होता ना पड़ता, लेकिन आप दिल्ली हाँ। तो जो घर का फोन पर रोला कौन करे? नहीं, खूब करा, कई दिन तक बात भी कौन करी। लेकिन जो ही जो कमा के आया वो 2.5 साल तक तो सेविंग कर रहा है, तो खुद की तैयारी प्लस बाद में मैं दिल्ली कोचिंग लेने लगा। तो मैं खुद पढ़ाने भी लगा। जहाँ सर थे बिहार के, उनके मार्गदर्शन में सारो काम हो मेरो। फिर वे क्लासेज लेने लगे तो मुझे इंटरेस्ट पड़ गया पैसा को, क्योंकि 1-1 घंटे का 3-3 हजार रुपया मिलता कोचिंग में। तो आराम 1.5-1 लाख रुपया महीना का कमाने लगे। तो फिर वो इंटरेस्ट भी है रहे। फिर भी तकदीर कहीं और लेके जाने जाती थी कि कहीं और जाऊंगा मैं। 1-2 पुलिस केस हो गए ऐसे अनजाने में, बदमाशी में, यंग मानो कुछ भी मानो। मतलब थे बदमाश भी करा करता। हाँ, वो यंग खून था तो थोड़ा बहुत तो ये होता है कि एक बार तो जा रहे थे कोई फ्रेंड के साथ, तो पुलिस वाले ने रोका, उसने ड्रिंक कर रखी थी। पुलिस वालों? हाँ, तो उस पुलिस वाले को मैंने थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसने जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी उसको उल्टा सुल्टा बोला। वो पुलिस वाले ने ड्रिंक कर रखी थी। वो मेरे क्रिमिनल केस लग गया।
जैसे वो केस लगा तो अब 2015 में रिजल्ट आने वाला था मेरा, आईएएस का दिया था, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन भी हो गया, सारे काम हो गए, वो सिलेक्शन वो केस था वो बीच में आ गया तो ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ भी मुझे तब तो बहुत बड़ा दुख हुआ, रोया भी 2 दिन तक, यार ये क्या, इतनी मेहनत की, इतना कुछ पाया और आज सब हाथ से जा रहा है। मतलब लेकिन सर इतनी मेहनत करी, घर का कहते खिलाफ गया, आईएएस में थारो मतलब सिलेक्शन होयो, इतनी मेहनत करकी आईएएस कोई छोटी मोटी तो जॉब हुआ है कोनी, बी के बाद में एक हाथ तो जब छूट की जाए है तो बी टाइम तो जा रहे हो, तो बी टाइम तो यही लाग रहे हो कि मैं सबसे ज्यादा बदकिस्मत आदमी हूँ इस दुनिया में। लेकिन थोड़ा दिन बाद ही समझ में आ गई, नहीं, ऊपर वाला जो करे वो बढ़िया ही करे। फाइनली मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करता रहा। तो अच्छा, मेरे ड्रीम थे कुछ ऐसे जो उस नौकरी में पूरे नहीं हो पाते। मैंने 2017 में पहली मर्सिडीज खरीदी थी, क्योंकि वो झा सर के पास थी, तो मेरा ड्रीम था कि मुझे मर्सिडीज लेनी है। अच्छा। तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया इस जॉब में, फिर मैं जोधपुर गेस्ट फैकल्टी के रूप में आता। सर बचपन में थारी पढ़ाई लिखाई कठे हुई? पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो भी मैं कई चक्कर था, जिहाँ की मैंने बताया कि मेरे पापा थे वो साथ में रखते थे, कई बार दिल्ली ट्रांसफर होता था, कहीं कुछ होता था, ऐसे झटके खाने होते थे। तो फिर गांव में भी जैसे स्पोर्ट्स में था, तो मेरे चुड़िया चितगढ़ में स्पोर्ट्स का था गवर्नमेंट से, वहाँ भी मैं 4 साल निकाले। तो ऐसे में गांव से धक्के खा के हर जगह से फिर जाके आगे पहुंचा हूँ। तो ये ज्यादातर गांव का ही रोल रहा है मेरे। ठीक है सर, जॉब लग गया, जॉब छोड़ी, पुलिस की जॉब ने क्यों छोड़ी? क्योंकि आपने गांव के अंदर तो फौज पुलिस ने मतलब नंबर 1 मानी। इमिया है कि मैं जब ज्वाइन करे तो मैं तैयारी कर रहे हो, मेरा एग्जाम थो, और 2012 में वेस्ट क्या की तैयारी कर रहे थे? मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। घर खान पता हो? हाँ वो पता हो। 2012 में वेस्ट बंगाल मेरी पोस्टिंग थी। वेस्ट बंगाल में चुनाव थे, पहली बार ममता बनर्जी जीत के आई थी। तो मेरा उस दिन इंटरव्यू था, मुझे आज भी याद है, 13 मई को इंटरव्यू था और 12 मई को मेरे को बोला छुट्टी। 13 मई 2012। तो मैंने जब उनको बोला कि मुझे ऐसे ऐसे इंटरव्यू है, तो मेरी छुट्टी भरी हुई थी, छुट्टी दी नहीं लास्ट में। तो जो मेरा सीओ था, कमांडेंट जिसे एसपी कहते हैं, उससे मेरा मनमुटाव हो गया और मैं छोड़ के आ गया। उस दिन के बाद मतलब बी बात परी फिर मैं कभी नहीं। और थान छुट्टी कितना दिन की चाहिए? सिर्फ 4 दिन की चाहिए, लेकिन इलेक्शन था तो मन छुट्टी मिली को नहीं। तो फिर मैं उसको ऐसे आमने सामने से गुस्से हो गए। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि मेरी ये जो रैंक है ये इस लायक नहीं है कि मैं यहाँ पे डिजर्व करूँ। तो मैं उस दिन के बाद उधर गया ही नहीं कभी। सर बतान 4 दिन की छुट्टी कौन मिली? आज तो थे मतलब बहुत कुछ पा लियो, अगर बी टाइम पर कोई और हो हर बाद 4 दिन की छुट्टी मिल जाए, मतलब ये चीज ना थे कहीं फील कर पाया, कहीं टच कर पाया। मैं आज चीज समझ रही हूँ कि चाहे ये हो, चाहे आगे जाके मेरे खिलाफ कुछ केस लगने हो, अगर वो केस नहीं होते तो मैं आज उस नौकरी कर रहा होता और आज मैं यहाँ नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने जो किया है वो बढ़िया ही करे। आईएएस की जॉब जब थारा खत्म हो गई तब थे काफी दुखी हुआ होगा, तो बी टाइम पर घर खान के जवाब दे पाया? क्योंकि बी टाइम पर तो थे जॉब भी छोड़ चुके, हाँ बहुत सारी चीजें उन्ना बुन्ना होगी ही, हाथों निकल गो सब कुछ। मैं बारे में एक बात करना चाहूँगा कि जो मेरे मम्मी पापा थे, मैंने उनको, जब वो मेरे खिलाफ केस वगैरह चले तो मैंने उनको, मुझे बुरा लगा कि मेरे पापा को ये लगा कि यार ऐसे ऐसे नौकरी छोड़ के और ऐसी बदमाशी कर करके केस लगे हैं इसके। तो फाइनली मैंने मेरी मम्मी को कहा था, रोते हुए मैंने देखा था, तो मैंने कहा था कि मम्मा जो अभी हुआ है या जो चीज़ें आपको सुनने के मिली हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। ये मेरा वादा है भविष्य में। और वो आज चीज़ मैंने कर दी कि हर सप्ताह न्यूज़पेपर में मेरा नाम आता है, मेरे आर्टिकल आते हैं, तो वो बिल्कुल सर बहुत पढ़ाई। तो मम्मी मुझे कहती है आज भी कि हाँ तूने जो कहा वो कर दिया तूने। तो वो सर दिल्ली जोधपुर कहीं आया? दिल्ली जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ जोधपुर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में आता था, कि जैसे मैंने 1 महीने पढ़ाया, 15 लाख रुपए दिए, मैं चला गया। तो मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी कोर्स कराता था। फिर यहाँ जब मैं कराता था तो यहाँ कंपटीशन यहाँ भी था, मेन 2 इंस्टीट्यूट के साथ कंपटीशन मेन था। तो उस में हुआ क्या कि सारे बच्चे यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ हो गए, एक इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो पूरा खाली हो गया। तो उन्होंने खूब कोशिश की कि मैं वापस लूँ, उन्होंने भी एफआईआर वगैरह तक करवाई कि किसी तरीके से मैं उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ। तो मैंने वो ज्वाइन किया नहीं। इतना प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा मीडियाबाजी, बहुत ज़्यादा वही चीज़ें उस समय। तो फाइनली फिर मैंने फेडअप हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे पढ़ाना ही नहीं है, जोधपुर में जा रहा हूँ। लेकिन जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था वो बच्चे सब मेरे सामने खड़े हो गए कि नहीं सर, आप चाहे हमें एक रूम में पढ़ा दो, लेकिन आप दिल्ली मत जाओ, हमें आपको यहीं रहना होगा। तो वो ये बातें सब 2018 9 मई मुझे याद है, जिस दिन मैंने इसकी नींव रखी थी। तो 9 मई 2018 को मैंने डिवीजन आईएएस खुद अपने
बल पे खड़ा किया और आज आप देख रहे हो हम्म, आपके सामने है। बिल्कुल सर, के मिशन लेके ते चले हैं। देखो, अगर मिशन की बात करें तो मैं जहाँ भी मैंने पढ़ाया है, या आप मेरे जो भी स्टूडेंट आईएएस बन चुके हैं उनसे आप प्रॉपर सुनोगे तो वो सीधा यही बताऊंगा कि जथे भी आईएएस जा ही ना सिलेक्ट हो गए, भाई या तो जरूर बता दें कि देखो ये आईएएस में पढ़ना चाहिए, हम्म, हमने ऐसे पढ़ा, आपको यहाँ तैयारी करनी चाहिए। हम्म, लेकिन कभी भी कोई भी आईएएस टॉपर ये बात को नहीं बताओ है कि हमने इस टीचर ने हमें ऐसा बोला हम्म, तो, और इस टीचर ने ऐसा सिखाया तो हम आईएएस बने। पर मेरे सारे विद्यार्थी जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जैसे इस वाले रिजल्ट में या पिछले वाले में जिसके वीडियो अवेलेबल है, वो सब ये बताते हैं कि सर हमें कैसे मारते थे, सर कैसे डांटते थे, सर गुस्सा हो जाते थे, ऐसे हमें पढ़ाते थे, गुरुकुल सिस्टम में रखते थे, यूनिफॉर्म पहननी होती थी वरना डंडे पड़ते थे। जो आज के दिन एक अच्छी जगह कलेक्टर लगे हैं, एसपी लगे हैं, उनके इंटरव्यू अवेलेबल है। तो ऐसे बच्चों को जब पाला और ये मुझे ऐसा लगा कि यस, मैंने गुरुकुल सिस्टम में ये बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त की है, तो वही सिस्टम आज भी मेरे कोचिंग में है। सर कोचिंग की नींव रखी तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ सोच के करे, और भी बहुत सारी कोचिंग चल रही है और भी मोटा मोटा हब चल रही, पर थे जो लेके चल रहे हो वो के सोच के साथ में और के कुछ अलग कर रहे हो। देखो, एक दो चीज है, एक तो होता है कि अपने को पैसा ही कमाना है, एक है अपन सेवा करनी है। मेरा कंबाइन है कि पैसे भी कमाने हैं और सेवा भी करनी है। आज भी आप मेरे संस्थान में देखोगे, जैसे अभी आए हुए हो आप, तो बच्चों से मिलो आप, वो आपको बताएंगे कि सुबह 4 बजे क्लासेज लगने लग जाती है और 4 बजे पहली क्लास में ही लेता हूँ आके। तो क्लास लगने के बाद उनसे डेली टेस्ट, एकमात्र संस्थान ऐसा है जो डेली सेम पैटर्न पे यूपीएससी पे डेली टेस्ट लेता है, फिर उसके रिजल्ट पेरेंट्स को भेजा जाता है। संडे को भी टेस्ट होता है, संडे को भी ऑफ नहीं होता है, उनको प्रॉपर 15 दिन से खिलाने ले जाते हैं। हमारा स्कूल की तरह टूर जाता है, हमारी क्रिकेट टीम है, हर 15 दिन से क्रिकेट खेल के टूर्नामेंट में भाग लेती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ मेरी कोचिंग में अलग है कि मुझे ऐसा लगता है किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको ज़्यादा आपके मेंटली डेवलपमेंट की नीड है, आपको सोशल, ये एग्जाम किताबों को पढ़ने से पास नहीं हो सकता। आप में खुद में एक अनुशासन बहुत जरूरी है, आप में वो अनुशासन आना चाहिए। जैसे मैं आपको कल का एग्जाम्पल बताऊं, एक नया बैच शुरू किया, तो यहाँ सब पता है कि इतनी फी दे के कोई बच्चा आएगा तो अच्छी फैमिली से बच्चे हैं, पर मेरे यहाँ रूल है कि आप शुरू के 1 महीने तक अपने घर में बर्तन धोओगे, उसका वीडियो बना के आप मुझे दिखाओगे डेली, तो ही मैं आपको पनिशमेंट नहीं दूंगा। वरना मेरे यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट के पनिशमेंट होते हैं, 50 पेपर 100 पेपर डेली हर बच्चे को लिखने होते हैं अगर आपने किसी भी रूल को ब्रेक किया तो। क्यों सर? वो इसलिए कि वो एग्जाम लिखना तो है, तो एक तो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए और चीज याद भी हो जाए। तो उसे लगता है कि 10 मिनट बर्तन धो देते हैं, 6 घंटे लिखने से बेटर ही है। तो ये एटिकेट्स जो है ना वो पालने जरूरी है। पर मेरे यहाँ पे जैसे कोई उत्तराखंड से, कोई जम्मू कश्मीर, दूर दूर से बच्चे हैं, वो तो ये नहीं कर सकते, उनके घर बार तो यहाँ नहीं है। तो मेनली क्या है कि जो यहाँ के बच्चे हैं या जो अपनी परिवार से आते हैं, मैं उनमें एटिकेट्स डालने की कोशिश करता हूँ कि भाई माँ बाप की हमें सेवा करना बहुत जरूरी है। एक अनुशासन हम सीखते हैं उन चीजों से। तो भी अनुशासन खातर बच्चा थोड़ा भी यहाँ ढाला है कि हवा में को नहीं आनो, एक बार एक चीज अपन आनी चाहिए। माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, कठों फी लाए हैं, किया मैनेज करिए, तो अपन एक एक चीज में बाप को हाथ बटाना है। सर माँ बाप की बात आई तो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चों अपने माँ बाप को सीखे थे, गांव में रह के अपने मम्मी पापाओं के सीखो, मतलब कि ये चीज सोचे कि मेरा माँ बाप मैंने ये चीज सिखाई है। देखो, इम भी खुशबू जी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि गांव में सीखने में बहुत कुछ था। पहले तो मेरे पापा से सीखने का ये मिला अनुशासन क्या है। अब मारवाड़ी के अगर क्यों गलत करा तो गाली बड़ काटता, डांटता, तो वह चीज सीखी और आज भी बड़ी काम में आ रही कि बी टाइम अपन एक एक चीज खातर डांटता कि गलत कर रहा हो तो डांट पड़ती, वो डांट को डर हो तो कदे लाइनों भटकिया को नहीं, मन कदे याद को नहीं हो मैं कदे कोई तंबाकू खाई हो, मैं कदे कोई या बंक मारे हो, कदे याद को नहीं आ। लेकिन जो परिस्थितियां, एक चीज जो मैंने सीखी, अनुभव जो मुझे मिले वो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस से मिले, और मुझे ये लगा कि इन बैड एक्सपीरियंस जो थे उन्हीं से मुझे सक्सेस मिली। ये बार सर कितना बच्चा सिलेक्ट हुए हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि थे बच्चा ने मतलब सिलेक्ट हो रहे हैं, जितना भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मानो कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हो, 2-2 3-3 लाख रुपए का तो थे गिफ्ट ही दे रहे हो, कोई ने मोबाइल आईफोन बांट रहे हो, कोई ने लैपटॉप दे रहे हो, मतलब की सोच की। इम खुशबू जी, थोड़ी सी बात इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा आपको कि देखो इम किया है
कि जी हाँ, ई बार को रिजल्ट है तो प्रॉपर IAS 5 निकले हैं। मेरे किसी भी बैच में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखता मैं। तो कोई भी बैच में तो 27 जनों ने मेंस में पार्टिसिपेट किया, 5 जने प्रॉपर IAS है। आप मेरे यहाँ देखोगे तो क्लासरूम में अवेलेबल है, जैसे अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो वो यहाँ पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है। अब रही बात, जैसे आपने ये अभी बात की सोशल मीडिया पे एप्पल के फोन देना और देना, तो ये मेरा हमेशा ट्रेडिशन रहा है। आप पिछले साल के भी वीडियो देखिए। अब जैसे अभी आप, मुझे पता आप वो ज्ञानेंद्र भारती के लिए पूछ रहे हो, जी जी बिल्कुल सर। हाँ, एप्पल का फोन दिया है प्रो। उसका रीजन ये था कि पिछले साल का आप वीडियो देखो, 1 साल पहले, जिस पिछले साल वो फेल हो गया था सर, वो वीडियो भी देखी हूँ मैं। हाँ, तो वो पिछले साल भी वीडियो थे, देखोगा तो मैं 1 साल पहले कह रहा हूँ कि जब मैं मेरे लिए फोन लेने जा रहे हो तो मैं ज्ञानेंद्र के लिए भी मेरे को लेना था, क्योंकि मैं श्योर था कि भी को सिलेक्शन होगा, लेकिन वो 1 नंबर फेल इतना हो। विश्वास क्यों? हाँ, क्योंकि मेहनत पे विश्वास है, यहाँ मेरे को हार्ड वर्क पे विश्वास है। मेरे बच्चों से ज्यादा मुझे अपने आप पे विश्वास है कि हम मेहनत कैसे कराते हैं। तो मन विश्वास हो वो कौन सिलेक्शन भी को, तो मैं बिन 1 साल पहले ही कहो कि तन एप्पल को फोन देना है, वो वीडियो आज भी अवेलेबल है। अब जी ही सिलेक्शन हो, अब 17 तारीख ने रिजल्ट आयो, 18 तारीख ने भी एप्पल को फोन दियो, जिको न्यूज में चल रहे और वो वीडियो चल रहे, बीजी कहानी है। सर, एक स्कॉलरशिप को भी थारो बहुत तगड़ो मोटो एक वायरल हुई वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी टाइम पर थे ही छागा। वो ऐसा है कि वो आपा खुशबू जी यहाँ करो, जहाँ 51 लाख रुपया DM साहब के तहत संस्थान ने दिए, जिसमें जो मतलब कि जो लोग के मदर फादर नहीं है उन बच्चों के लिए, वो कहीं पढ़े कहीं रहे, वो खर्चा हमारी संस्थान पे करती है। 51 लाख? हाँ, 51 लाख रुपए हमने, तो वो अप्रूवल ले कि वहाँ पे उसके मदर फादर दोनों नहीं है, तो हम उस फंड से पैसा, तो ये मैं हमेशा ही करता रहा हूँ, हर साल ही करता हूँ, तो ये कोई वो नहीं है। और मैं अपनी ये सेवाओं की प्रशंसा ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता, वरना तो फिर मैं इसलिए ज़्यादा उन चीज़ों को मैं वायरल भी नहीं रखता हूँ। वो अब जो न्यूज़पेपर में आई है तो आपने पढ़ा है। सर, जोधपुर के अंदर आपने कितनी कोचिंग है और जोधपुर के अंदर के कुछ आपनो बना रखे पूरा सिस्टम, थोड़ा सो यो एक बार भी बता दो ताकि स्टूडेंट ही मैं जल्दी से अड़े थारकन आ जाए। नहीं, वो तो गूगल में सब जगह लोकेशन अवेलेबल है। तो अभी तो मेरा यहाँ जोधपुर के अंदर मेन ब्रांच में आप बैठे हो, 2 बिल्डिंग ये हैं, एक मेरी केन कॉलेज के सामने है, तो ये 3 असाइनमेंट यहाँ चल रहे हैं और बहुत जल्द हम सिक्कर आने वाले हैं। जी, सिक्कर का बारे में मैं जानना चाहूँगी कि सिक्कर का बारे में आपने शेखावाटी का जो स्टूडेंट ही, शेखावाटी का जो लोग ही मैं बाट लगा के बैठे हैं, तो बान थे कि कुछ बोलना चाहूँगा। जब तक मैं अपनी क्वालिटी की चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता, कि मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ उसमें मैं अपनी पूरी महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं सीकर नहीं जाऊँगा। हाँ, मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारी चीज़ें कर ली, जब तक, क्योंकि ये होता है कि हम बिजनेस को फैला तो लेते हैं, फिर वो क्वालिटी से समझौता हो जाता है, मैं वो करना नहीं चाहता। तो जब तक मन वो विश्वास को नहीं हो जाए कि हाँ, और बहुत जल्दी विश्वास होगा, और कोशिश तो आई है कि इस साल ही सेटअप कर देंगे। सर, कोचिंग को नाम जो द विजन थे रखो है, क्यों, मतलब यो नाम क्यों रखो? देखो, एक अंदर 2-3 चीजें हैं, जैसे कुछ दिल्ली की बड़ी कोचिंगें भी हैं जिनकी विजन क्लासेज है और है, तो मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया था, तो द विजन IAS वाई विक्रम सर, तो मैंने मेरे नाम पे रखा कि बच्चों के लिए विजन मतलब दूरदृष्टि होनी चाहिए, और वो दूरदृष्टि मेरे द्वारा दी जाए कि मैं उस मेहनत, क्योंकि आज भी मैं किसी भी जो इस बार एग्जाम देते हैं उसमें मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों में ही पढ़ाता हूँ, तो मैं आज भी टेस्ट सीरीज खुद बनाना पसंद करता हूँ, टीम से ज्यादा। मैं टेस्ट सीरीज को एक बड़ी टीम होने के साथ साथ मैं खुद फाइनलाइज करता हूँ, तो सारा काम मेरे हाथों से निकले, मैं उस प्रकार के विजन पे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे खुद पे ट्रस्ट ज्यादा है बच्चों से, और यही कारण है कि हमारा रिजल्ट ऐसा रह रहा है हर बार। सर, मैं काफी वीडियो फोटोज देखी कि वे शिक्षा के अंदर भी थाना सम्मानित किया गया है। हाँ जी हाँ, इस साल को मैंने एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला, राजस्थान के गवर्नर साहब से मिला था मुझे, महोदय से। इसके अलावा मुझे इनकम टैक्स अच्छा भरने के कारण मुझे प्राउड ऑफ राजस्थान मिला, जो CM अशोक गहलोत से 2023 का मिला था मुझे। तो एक अच्छे टैक्स पेयर होने के नाते भी मेरी ड्यूटी को समझते हुए मुझे अच्छा एक ये अभी राजस्थान सरकार ने अवार्ड दिया था, तो ये तो एक सक्सेस के पार्ट है, जो बार बार मेहनत करेंगे तो मिलेंगे। सर, हिंदी मीडियम वाला बच्चा ही, स्टूडेंट ही, बाकी IAS थोड़ो सो हार्ड बताया जाए, कल्डो बताया जाए, इम कत्ती सच्चाई है या झूठो ही माहौल बना रखो है? देखो, इन सच्चाइयाँ है कि पहले ये बात सच थी, क्योंकि बी टाइम मटेरियल तो अवेलेबल को नहीं हो, आप गूगल में सर्च करता तो भी इंग्लिश में आता, हिंदी में तो मटेरियल अवेलेबल को नहीं,
तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती। मेन चीज थी कि रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। लेकिन अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो रही है, तो अब इतना नहीं है। अगर अच्छी रैंक आ रही है, हिंदी मीडियम से बहुत अच्छी रैंक आ रही है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये चीजें कम हुई है। सवाल थारा करना चाहूंगी कि भाई इतनी मेहनत करके इंसान ने इतना ऊंचा पद को ऊपर पहुंचा है, और फिर लास्ट में कई बार ये हो जाए कि अनपढ़ नेता की बात है बा माननी पड़े। अफसरगिरी ठीक है या नेतागिरी ठीक है, क्या मान? देखो खुशबू जी, इसके लिए आपको राजनीति विज्ञान का नॉलेज जरूरी है थोड़ा। अच्छा। वो क्या है, क्योंकि देश ने चलाने खातर अफसर भी जरूरी है, और जनता ने नेताओं को चुना है, तो नेता भी जरूरी है। क्योंकि पॉलिसी जो कानून बनाएगी वो तो अपनी संसद बनाएगी। मैं देसी लैंग्वेज में बता देता हूँ, पूरा कानून को सिस्टम तो संसद बनाओ, और संसद में नेता बैठे हैं, और भी कानून ने इम्प्लीमेंट के क्या करना है, इकट्ठा करना है, वह काम अफसर करें जी। तो अपन दोनों को ही रोल जरूरी है, दोनों का ही होना जरूरी है, वरना तो फिर देश नहीं चलेगा। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए दोनों का अपना अलग अलग रोल है, बस जरूरत है तो ईमानदारी से इसको फॉलो करने की। अगर आईएएस बिन क्लियर करनी है तो के सोच के साथ में एक स्टूडेंट है वो आगे बढ़े? देखो मैं पहले बता दूं, यूपीएससी का एक रूल तो बदल गया कि अब ग्रेजुएशन के बाद आपको आईएएस करने की जरूरत नहीं है, आप सेकेंड ईयर के बाद आप आईएएस दे सकते हो। तो इसका सही टाइम तैयारी करने का है 12th के बाद। 12वीं पास करने के बाद आप 2-2.5 साल ढंग से तैयारी करो, तो ये सही टाइम है कि इसमें आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। दूसरा क्या है कि उसके माइंड मेकअप के लिए बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट जानना कैसे, जैसे कि हमें समाज की सेवा क्यों करनी है, हमारी वजह क्यों आईएएस बनना है, आईएएस का काम क्या होता है, ये उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसकी थोड़ी हेल्प करे। अगर उसमें थोड़ा भी इच्छा है कि समाज की सेवा करनी है, ऐसा करना है, तो वो जरूर उसके सपने की उसकी हेल्प की जाए कि वो अपने सपने को पूरा कर पाए। सर आगे को के थरो मिशन है, आगे के कुछ करना चाहोगे? मेरा कुछ जानवरों को लेके थोड़ा मिशन है, और उसकी तरफ मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ धीरे धीरे। सर मैं देख पा रही है कि भाई थारी सोशल मीडिया पर फोटो वगैरह देखी, थारकन खुद कन भी 3-4 डॉग की, तो काफी सारी थारे डॉग्स की फोटो देखी, और थे बन की सेवा कर रहा हो। देखो मैं बहुत सालों से इस काम में लगा हुआ हूँ, जैसे कि आपने तो पेपर वगैरह में अब पढ़ा है, लेकिन आप जैसे अब जोधपुर में भी रोड के किनारे लकड़ी के घर बने हुए हैं जी, वो डॉग के लिए ही बने हुए हैं। जो मैंने, आप निकलोगे तो आप देखना, सिर्फ उसमें डॉग ही रहते हैं कि उनको धूप ना लगे, और उनको जो कि बारिश हो तो वो अपना आपका बचाव कर सके। इसके अलावा जैसे अभी मेरा जब भी जन्मदिन होता है तो हम सारे स्ट्रीट डॉग के ऊपर, जैसे इस बार हमने अभी 2 महीने पहले रेबीज का वैक्सीन किया, हमने हमारी कोस्ट के ऊपर संस्थान ने अपने फंड से पूरे रेबीज के वैक्सीन करवाना स्ट्रीट डॉग के, क्योंकि रेबीज ऐसी बीमारी है कि डॉग बहुत तड़फ के मरता है, और वो जिसको काटता है वो भी मरता है। तो मेन बात यह है कि वो उस बीमारी से बचाने के लिए, वो पीड़ा मैंने मेरी आंखों से कई डॉग्स को मरते हुए देखा है। आप मेरे कई वीडियोस देखेंगे या न्यूज में देखेंगे, मुझे आज भी कोई स्ट्रीट डॉग रोड पे मिलता है, मैं अपनी गाड़ी में उठा लेता हूँ, ड्राइवर से तुरंत हॉस्पिटल भेजता हूँ। तो मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम आपने पूछा वो यही थी कि मेरी, जैसे गौशाला तो आपने सुनी है, मैं डॉगशाला खोलना चाहता हूँ, और ये सपना बहुत जल्दी पूरा करूंगा मैं, जिसके अंदर एसी लगे हों, हजारों डॉग रहते हों, उनके खाना बनाने, जैसे अभी मेरे पास 5 एम्प्लॉयज डेली उनके लिए अंडा बॉईल करना, खाना बनाना, डॉग्स को सप्लाई करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसे हजारों डॉग्स की मैं सेवा कर पाऊँ, क्योंकि उस बेजुबान जानवर अपनी मुंह से बोल के कुछ नहीं कर सकता। उसकी हालत देखो आप, बारिश में तड़फ रहा है, धूप में पड़ा है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है, बेचारा कहाँ से लाए, कोई उसे घुसने नहीं दे रहा। और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा, उन्होंने अभी लेटेस्ट एक जजमेंट दिया है, और उसमें साफ साफ कहा है कि किसी भी गली से आप स्ट्रीट डॉग को निकाल नहीं सकते, वो उसका रहने का घर है, आप उसे निकाल नहीं सकते। तो इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और आगे 2-3 साल में आपको डॉगशाला जरूर देखने को मिलेगी। सर थारी कोचिंग के अंदर के कुछ थे फॉलो कर रहे हो, बच्चा ही बनकर साथ में क्या थे थरो कॉम्बिनेशन बैठा? देखो जैसे मैंने अभी बताया, ये जितनी भी सेवा में मैं बच्चों को भी पार्टिसिपेट करता हूँ, वैक्सीन लगवाने और लगवाने, डॉक्टर्स की टीम के साथ सपोर्ट करना है। पढ़ाई का तो आप सिर्फ मेरे बच्चों से पूछिए, मैं कोचिंग के पर्सनली बिजनेस पे बात नहीं करना चाहूँगा कि मेरी पढ़ाई की क्वालिटी क्या है, रिजल्ट क्या है, ये बच्चे ही बताएंगे, या फिर मेरा रिजल्ट बोलेगा। तो उस बारे में मैं आपसे, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बोला है, तो अपने कोई बिजनेस माइंड से नहीं बोला। तो हम ये चाहते हैं कि बस सेवा कर रहे हैं, पर ये है कि जोधपुर में आप कहीं जाओगे तो एक शेयर मार्केट में झुंझुनू वाला हुए थे, या फिर कोचिंग मार्केट में आपको झुंझुनू नाम से बहुत फेमस मिलूंगा मैं आपको कि सर वो। सर जो झुंझुनू का स्टूडेंट है, झुंझुनू का स्टूडेंट है, या चाहे सिक्कर का शेखावाटी का आपा मान लिया,
चलो कि जिलो झुंझुनू है पर शेखावाटी ने आपा पूरी नहीं अपनी माना हा माना पूरे देश नहीं है पर एक वो जो एक अपनापन वालो जो एक दिलोजिकली एकदम प्यारी सी आवाज निकला है। तो कोई भी स्टूडेंट है मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बिका कुछ सपना ही जो वो सोच रहे है पर कठे ना कठे फैमिली बैकग्राउंड सपोर्टिव कोनी। देखो इके लिए खुशबू जी एक तो मैं चीज बता दूं, ई नौकरी न पानो एक जुनून है, कोचिंग की जरूरत को नहीं, एक सही गाइडेंस भी चाहिए ना, मेंटोरशिप मिल जाए तो भी एग्जाम पास हो सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन रही बात उसकी, तो ये स्ट्रगल का पार्ट है। मैं अभी बता दूं 100 में से 80 आईएएस वो लोग नौकरी करते हैं जिनका बैकग्राउंड सच में खराब होता है। मेरे पास आज भी कई हो कि मम्मियाँ बर्तन धोती हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो उसे याद रहता है कि वो स्ट्रगल पार्ट कैसा रहा है उसके परिवार का, तो वो मेहनत करते हैं बच्चे। तो ये तो एक स्ट्रगल की बात है। फिर भी कोई ऐसा है तो मेरा इंस्टीट्यूट ने स्कॉलरशिप लॉन्च कर रखी है और हम उसमें बहुत काम कर रहे हैं आगे तक। कोई आके सीधा ऐसे बताता तो हम जरूर हेल्प करते हैं। सर इतनो मुकाम पा लियो आज, इतना स्टूडेंट ईमान थी आईएएस यूपीएससी मतलब क्लियर करवा चुके हो, इतनी थे मेहनत कर रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो, मतलब पूरा ना जोधपुर के अंदर भाई झुंझुनू वाला विक्रम जी राठौड़ के नामो थाने सब लोग जाने ही घर का ब्यावड़ो ब्यावड़ो कौन करेंगे, ब्यावड़ा की बात कौन चलावेंगे। देखो 32 साल की उम्र होगी मेरी। हाँ। मम्मी को तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, हाँ। जिन मैं बहुत प्यार भी करूं, बस मनिया लाग रहे हो कि आ ये खुशी खातर में मम्मी ने बेचैन कर रखी है। लेकिन कोशिश है कि बहुत जल्द आपको मिलेगा, करना है तो करेंगे, देखेंगे। अभी उस लाइन पे हूं मैं, तो कोशिश तो अब है, देखते हैं बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, तो सर गांव जाओ जब मम्मी पापा को प्यार प्रेम सारी चीज देखो, क्योंकि बीच में एक दो लाइफ में एक चीज होगी, तो कहीं के फील हुआ आज? देखो मैं गांव को तो यहाँ बताऊं था, मैं मेरे गांव ही को नहीं, मेरे आसपास के गांव के भी लोग आज मेरे को एक फोन करते हैं, आज जोधपुर आते हैं तो तुरंत ड्राइवर जाता है उनको लेके आता है। किसी बच्चे का एग्जाम है तो एग्जाम सेंटर पे छोड़ता है, रहने के लिए बकायदा घर पे रखते हैं, मुझे खाना पीना सब फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं उन गलियों से ही निकला हूँ और आज मेरा ड्यूटी बनती है मेरे गांव के लिए ये करना। और मेरा गांव फूसका नहीं, मेरा अभिमान है, और उसमें मेरा घर परिवार ही नहीं, मेरा गांव ही मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। जब मैं आता हूँ तो 10 दिन पहले कि हाँ भाई प्ले कार्ड ताश खेलेंगे, विक्रम जी आ रहे हैं। तो जो एक माहौल रहता है गांव, तो गांव में बस ये है कि मैं साल में 2 ही दिन जा पाता हूँ, एक दिन दिवाली पर एक दिन होली पे, पर पूरा गांव भी बहुत प्यार करता है। माँ बाप तो करेंगे ही करेंगे अपने हैं। सर जय की आप बात करें तो अपनी मारवाड़ी भाषा थे कम बोल पा रहे हो, फिर भी मैं एक दो चीज थाने पूछ लूं मारवाड़ी। जय की बचपन में गधीड़ खूब खाया होगा, गधीड़ क्या न बोलनी? हाँ गधीड़ तो मुक्का न बोले, लेकिन मैं खाया को नहीं। मैं इन थोड़ी छोटी सी स्टोरियां है कि जी हाँ, मेरी बड़ी बहन है सुचित्रा राठौड़, तो वो दिल्ली सेट है और उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी और उसकी बहुत अच्छी बनती थी हमेशा से। तो अब वो रही, तो अब जैसे उसकी 2004 में शादी हो गई थी, तो उसकी गाइडेंस में कभी उसके पास रहना, कभी और जाना, तो गांव में यहाँ को माहौल मिलो को नहीं तो गधीड़ा लेकिन वो बेरो की गधीड़ बोला कि ना। और मेरा परिवार भी इतना, मैं बता दूं मेरे गांव में, मेरे आसपास के गांव में, मेरे परिवार में आज भी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सैलरी और गवर्नमेंट पेंशन आती है। सबसे ज्यादा आर्मी में सबसे 2-2 पेंशन, जैसे मेरे अंकल के 2 आती है, मेरे फादर के 2 आती है, तो सबके उस प्रकार का बैकग्राउंड है। तो गांव में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहती थी, बाहर जा नहीं पाते थे घर से, जब घर जाते थे तो बाहर घर वाले जाने नहीं देते थे, तो वो थोड़ा कंट्रोल ज्यादा था उनका। ठीक है। गांव की जो गलियां ही बम आज थे जाओ तो क्या लगे? हाँ यह तो बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आज भी बता दूं। अब जी हाँ, मैं गाड़ी लग्जरी लेके गाँव जावा, जती बार और जावा, मैं भी गाड़ी ने घर खड़ी कर दूं, मैं पैदल ही घूमूंगा, पैदल ही घूमो। क्योंकि वो गाँव और मैं बैठे भी भी को नहीं, कोई दिख है तो मैं चला के राम रमी और करा, क्योंकि आपा अपनी औकात को नहीं बोल उसका, वो अपन पास्ट में अपने उनके हो और आज कठों आया है, वो अपन बेरो है। तो गांव का लोग इसलिए प्यार ज्यादा करें कि वो आदमी काम खातर मना कौन करोगे, फ्री ऑफ, कोई थाना में फोन करना हो, कुछ भी करना हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करा दें। तो कोई बोला या ना बोला पर थे बोल लो, मैं वो जला के बोलूं, चाहे वो कहीं यहाँ का भी होगा, जी मेरे घर का ही कौन बना तो वहां भी चला के बात करूं कि अन्य लागनो चाहिए यार, छोरो ठीक है, छोरो कदे भी वो कौन नहीं बातचीत। सर थोड़ी सी अब बात तो होगी, थोड़ी नटखट सी, थोड़ी सी हम बात कर लें प्यार प्रेम की। अच्छा। कभी थाने भी प्यार होयो है कोई सो?
खुशबू जी वो वीडियो मम्मी भी देखेगी। हाँ तो सर के दिक्कत होगी हाँ। आपा थारी केवल नहीं। जर्नी जान रहे हैं आपा तो बस इज कर रहे हैं कोना थे बोले कि नहीं, केवल नहीं। मेरी जर्नी जानो मेरे बारे में पूछो दे तो प्यार वाली बात है, तो ह्यूमन नेचर है तो वो तोड़ना ही है, हम्म। कोई ना कोई तोड़ना। लेकिन मेरी मम्मी बहुत कूल है। सर आजकल बस। लवेरिया ज्यादा बढ़ रहे है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा सा अब समय है भी ऐसा, तो उन चीज़ों के बारे में बच्चे या हम हैं तो सोच समझ के सही डिसीजन ले तो बेटर है। और परिवार को भी समझना चाहिए उन चीज़ों को कि हाँ बच्चे की ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, वो क्यों चाहता है, तो परिवार भी हेल्प करे और कुछ बच्चा भी समझे तो चीज़ें सही चले। सर स्टूडेंट हुई देखो इतनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होशियार हुई और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छो है, सारी चीज मतलब अच्छी रही ही। कई बच्चा सुसाइड कर ली, कई बिल्कुल भी मार्गदर्शन हट ही जाए बाकर लिए थे, क्या बोलना चाहूंगा? खुशबू जी इसमें ना दो चीज अपन सोचनी होगी। पहली चीज तो आप सोचनी होगी कि जो बच्चों को मार्गदर्शन करना सही है, अपने को उसको समझाना पड़ेगा चीजें। परिवार के लोग जो उसके पेरेंट्स है, उसकी बड़ी बहन है, बाप है, माँ है, उनको एक दोस्त का रोल निभाना पड़ेगा। जब तक बच्चा खुल के उनके साथ चीजें शेयर नहीं करेगा या ऐसे ही बिना सुने उसको डांट रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इस चीज में तो पेरेंट्स को सुधार करना होगा। और दूसरा बच्चों को भी दूसरी चीज ये देखनी होगी कि नहीं मेरे माँ बाप ने किस परेशानियों में मुझे पैदा करके यहाँ तक किया है, तो आज जो कल मेरे साथ जुड़ी है या कोई बंदा जुड़ा है उसके लिए मैं अपने परिवार को कैसे धोखा दे सकता हूँ, क्योंकि सुसाइड करना ये करना वो तो जिंदगी भर रोएंगे। तो ये बच्चे को सोचना चाहिए और कुछ परिवार को भी सोचने की जरूरत। सर लास्ट में जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं बन के कुछ थे संदेश देना चाहूंगा और पर्सनली यूपीएससी के लिए। इसमें खुशबू जी मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात क्लियर कि देखो सपने पालना प्रॉब्लम नहीं है, पर सपनों के लिए मेहनत नहीं करना प्रॉब्लम है। अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं या कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो अपने सपनों को पालिए, उस ऑप्शन को बंद मत कीजिए। क्योंकि आज हमने पहले ही सोच लिया नहीं अपने को मास्टरी बनना है या अपने को तो ये दुकान ही खोलनी है, तो जब 10 रुपए की सोचोगे तो 100 रुपए जिंदगी में कभी नहीं कमा पाओगे। इसे 100 रुपए की सोचिए, 10 अपने आप आ जाएंगे। तो अपने सपने बड़े पालिए, एक अच्छा अपनी गाइडेंस को लीजिए, उस गाइडेंस के अनुसार मेहनत कीजिए। कोई भी इंसान दूसरे लोग से नहीं आता जो इस एग्जाम को पास करता हो या जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हो। मैं भी उन गलियों से आया हूँ, आज मैं 6 नंबर टैक्स पेयर हूँ जोधपुर के अंदर। तो आप खुद सोच लीजिए 32 साल की उम्र में जिसका बैकग्राउंड भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का है, तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकने वाला, बस अपने सपनों में जान होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। धन्यवाद सर। थान भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छो लगे थारो मिलके थारो बातचीत करके। सर फेलियर हो या फेलियर हो कि भी दोबारा अपने आपने संभालो, स्टैंड लियो और आज इतना बच्चा नहीं है यूपीएससी है वह क्लियर कराने लग रहे हैं। तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करियो। राम राम जी, धन्यवाद।